हे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एलन पीस की बुक सवाल ही जवाब है से समझा था कि लॉ ऑफ एवरेज यानी औसत का नियम क्या होता है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको औसत का नियम पता होना चाहिए। अगर आप यह नियम नहीं जानते हैं तो आप अपनी सक्सेस को खुद ही रोक रहे हैं। इसलिए आई बटन पर क्लिक करके आप वह वीडियो देख सकते हैं। जब आप लोगों को अपने बिजनेस में शामिल होने के लिए बोलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? ज़्यादातर केसेस में एक ही रिएक्शन मिलता है, हम जितना भी कमा रहे हैं वह हमारे लिए बहुत है। जब आप उनसे कहेंगे कि अगर आप ये बिजनेस में जुड़ते हैं तो आप एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, तो वह आपसे कहेंगे कि मैं अपने वर्तमान जीवन से बहुत खुश हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं कि उनको इस बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कौन होगा जो एक ऐसा बिज़नेस नहीं करना चाहेगा जो उनके जीवन को एक नए स्तर पर ले जाए? फिर क्यों लोग आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते और वह सवाल पर सवाल पूछते रहते हैं? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चैप्टर 2 में ऑथर हमें बताते हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऐसा आप बोल रहे हैं, यानी यह आपके विचार है। मतलब अगर आपका पोटेंशियल कस्टमर आपसे कहे कि मुझे अपने जीवन को और बेहतर करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो अब यह आपका नहीं उस व्यक्ति का विचार है। तब वह आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा और आपके बिजनेस में भी शामिल होगा। पर अब प्रॉब्लम यह है कि ऐसा कोई भी आपसे नहीं कहेगा। तो अब क्या किया जाए? आप उसकी चिंता मत करिए, ये वीडियो देखने के बाद आपकी यह प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि जब भी आप लोगों से मिलें तो कुछ ऐसा करना और बोलना है कि आपका पोटेंशियल कस्टमर आपसे कहे कि मुझे ऐसे ही बिजनेस की तलाश थी। तो इस चैप्टर में ऑथर हमें नेटवर्क मार्केटिंग की 5 कुंजियों के बारे में बताते हैं, 5 चाबियों के बारे में बताते हैं, जिनको अगर आप अपनी मीटिंग में अप्लाई करेंगे तो आपके पोटेंशियल कस्टमर के आपके बिजनेस में शामिल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो पहले स्टेप में ऑथर हमें बर्फ पिघलाने को बोलते हैं। यहाँ बर्फ पिघलाने का मतलब है कि आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर से तालमेल बैठाना है। उन्हें अपने बारे में बताइए, उनके बारे में पूछिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका पोटेंशियल कस्टमर आप पर विश्वास करने लगता है और वह आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेगा। और आप चाहते भी यही थे कि वह आपकी बात बहुत ध्यान से सुने। दूसरे स्टेप में ऑथर हमें बताते हैं कि सही बटन खोजें। वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होना चाहते हैं जिनका कोई ना कोई प्राइमरी मोटिव होता है। प्राइमरी मोटिव जैसे एक्स्ट्रा इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेस, मोर फ्री टाइम, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हेल्प अदर्स, मीट विद मोर पीपल, रिटायरमेंट, लीव वेल्थ फॉर फैमिली। जब आप इस लिस्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि आपका भी प्राइमरी मोटिव इनमें से ही कोई होगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि यह ज़रूरी नहीं कि जो आपका प्राइमरी मोटिव है वही दूसरे का भी हो, इसलिए अपने प्राइमरी मोटिव को दूसरे पर ना थोपें। ऑथर कहते हैं कि आप यह लिस्ट को एक पेपर पर लिखकर अपने पास रखें या आप अपने कार्ड पर भी इसे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि आपको इस लिस्ट की ज़रूरत हर पोटेंशियल कस्टमर से मिलते समय होगी। अब बात आती है कि आप इस लिस्ट का यूज़ कैसे करेंगे। यह बहुत सिंपल है। अपने पोटेंशियल कस्टमर से कहें कि क्या आप जानते हैं कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों शामिल होना चाहते हैं। अब इसका आपको 2 आंसर मिल सकते हैं। या तो वह कहेगा नहीं, तो आप कहें कि लीजिए मैं आपको बता देता हूँ, और मान लीजिए कि उसका आंसर होता है यस, तो आप पूछें क्यों शामिल होना चाहते हैं। आंसर देने के बाद आप उन्हें कहें कि लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। अब आप असली खेल शुरू करेंगे और वह 5 सवाल पूछेंगे जो आपके पोटेंशियल कस्टमर को आपके बिजनेस में शामिल कराने वाले हैं। अपना कार्ड उन्हें दिखाते हुए अपना पहला सवाल पूछें कि लोग इन कारणों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते हैं। वैसे आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? मान लीजिए वह आपको आंसर देता है कि उनकी पहली प्राथमिकता फाइनेंशियल फ्रीडम है। फिर आप कहें कि हाँ बिल्कुल, हमारे लिए यही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल यह पूछें कि आपने इसी को क्यों चुना। फिर वह आपको कहेंगे कि इन कारणों की वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम ही मेरी पहली प्राथमिकता है। अब आप अपना तीसरा सवाल यह पूछें कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब वह आपको बताएंगे कि अगर उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है तो उनका जीवन किस तरह बदल सकता है। चौथा सवाल है यदि आपको यह मौका नहीं मिला तो उसका क्या परिणाम होगा। अब वह आपको कहेंगे कि होगा क्या, जो मैं जीवन जी रहा हूँ वैसा ही जीवन चलता रहेगा, मुझे ऐसे ही प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। और अब आप 5वां सवाल यह पूछेंगे कि आप इन परिणामों से चिंतित क्यों होते हैं। इस पर वह आपको तनावपूर्ण वर्ड्स में और जोर देकर जवाब देंगे कि जैसा मैंने आपको कहा
और वही बातें रिपीट करें। यहाँ पर आप यह भी जज कर सकते हैं कि आपका कौन सा पोटेंशियल कस्टमर बहुत मन लगाकर काम करेगा और कौन नहीं। जो कस्टमर बहुत गंभीर होकर आंसर दे, इसका मतलब वह अपने जीवन को चेंज करना चाहता है और वह बहुत मन लगाकर काम करेगा। तीसरे स्टेप में ऑथर हमें बताते हैं कि आप सही बटन दबाएं। मतलब अब आपको वो काम करना है जिसमें आपको ट्रेनिंग मिली है, और वह है अपना बिजनेस प्लान बताना। अब लास्ट स्टेप में यानी चौथे स्टेप में ऑथर हमें सौदा पक्का करने को कहते हैं। आपके द्वारा पूछे गए 5 सवालों की वजह से आपका पोटेंशियल कस्टमर का मन खुद ही आपके बिजनेस में शामिल होने को कहेगा। जैसे ही आपको लगे तभी आप उन्हें अपने बिजनेस में तुरंत शामिल होने को कहें। आप उन्हें तुरंत विश्वास दिलाएं कि आप उन्हें अभी इस बिज़नेस में शामिल करना चाहते हैं, किसी और दिन नहीं। तो आप इन स्टेप्स को अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यूज़ करके अपने पोटेंशियल कस्टमर को अपने बिजनेस में शामिल करा सकते हैं। और ऐसी वैल्यूएबल बुक्स की समरी देखने के लिए हमारे की बुक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें, और जाते जाते वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप अपने बिजनेस स्किल्स को और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको यह बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। हमने डिस्क्रिप्शन में ओरिजिनल बुक का लिंक दिया है, आप चाहें तो उस लिंक का यूज़ करके बुक ऑर्डर कर सकते हैं।